एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो और जून 2025 में अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में हम ये समझें कि किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना चाहिए और करना पड़ेगा। किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए उसके लिए बहुत बार हम बात करते हैं कि आपको जो है अच्छे तरीके से PYQs को एनालाइज करते हुए चलना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, नोट मेकिंग करना है, स्टैटिक पोर्शन को अलग तरीके से जो है एक कॉपी में लिख लेना है जो रिवीजन में आपको हेल्प करे, एंड मॉक टेस्ट लगाने हैं। यस, ये तरीका तो है, बट एक और ख़ास चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी होती है, वो है कि आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी जाती है। ट्रेंड एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और हम इस बार दिसंबर 2024 में अब तक की सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी, अगर मैं बात करूं तो 210 पे हमारी जो है JRF की कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी में, और इसी तरीके से बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ थोड़ी सी कम जो है इससे रहती है। एंड अब जून 2025 में किस तरीके से यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, कितनी कट ऑफ का अंदाज़ा लेके चलना चाहिए सो दैट आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर सको एंड अच्छे से परफॉर्म कर सको और अपना सिलेक्शन ले सको। क्योंकि एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है, सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं, स्मार्ट वर्क करना भी ज़रूरी है। और ये स्मार्ट वर्क यही है कि आप एटलीस्ट अपने नंबर जो हैं उस रेंज तक लेके आएँ जहाँ पे आपका सेफ स्कोर बन सकता है। तो आज के सेशन में यही चीज़ को डिस्कस करते हुए चलेंगे। फटाफट से लाइक एंड शेयर हो जाना चाहिए सेशन, एंड सभी को शेयर कर दो सो दैट हर एक बच्चा जो कॉमर्स की तैयारी कर रहा है वो समझ सके कि किस तरीके से उसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। और इस बार हमारी कट ऑफ कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी, वो सारी चीज़ें भी मैं डिस्कस आपके साथ करूँगी। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलती हैं वो सारी वीडियोस जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कंटेंट वीडियोस नहीं, बल्कि स्ट्रेटजी वीडियोस भी, गाइडेंस वीडियोस भी, एंड किस तरीके से और कैसे प्रैक्टिस करना है वो चीज़ें भी हम सीखते हुए चलते हैं। सुबह 8:30 बजे मेरी क्लास रहती है, तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। क्लासेस की PDF आपको JRF अड्डा एप्लीकेशन से मिल जाती है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। एंड इस मंथ बहुत स्पेशल चीज़ आपके लिए मैंने प्लान की है, और वो भी आपको JRF अड्डा एप्लीकेशन पे ही देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, JRF करना चाहते हो, नेट क्लियर करना चाहते हो, तो बिल्कुल आपके लिए जो है JRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज़ आ रहा है। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो है सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको मैराथन्स प्रोवाइड कर रही हूँ हर वीकेंड। तो 8 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट हमारी मैराथन है रिलेटेड टू दी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। तो चैनल पे आपको वीडियो दिखाई देगी, 15 से 16 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो 30 नंबर यहाँ से हम पक्के करेंगे, और जो भी मैंने मैराथन्स ली हैं उनका मेन फोकस यही रखा है कि आपके लिए बढ़िया रिविजन जो है वो हो सके। फ्री ऑनलाइन टेस्ट भी, ऑफलाइन टेस्ट भी कंडक्ट हो रहे हैं ऑनलाइन के साथ साथ 1 से 10 जून तक। तो आप जो है JRF अड्डा के ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं जयपुर में। एंड दिसंबर के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम है फॉर UGC एंड PhD, जिसमें आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। और ये सारे फीचर्स इस बार हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ताकि आपकी लर्निंग जो है वो बहुत बेहतरीन हो सके, पर्सनलाइज्ड हो सके, एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे हम फोकस कर सके। और ये टेस्ट सीरीज़ है। चलिए, आपके लिए जो है एक और चीज़, क्या आप लोग तैयार हैं फाइनल बैटल के लिए, कॉमर्स के लिए, जून 2025 अटेम्प्ट के लिए? तो मैं आपके लिए JRF अड्डा चैनल पे भी एक स्पेशल सेशन लेके आ रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी तैयारी के लिए। चलिए, कट ऑफ एनालिसिस आज का जो डिस्कशन पॉइंट है उस पर मूव करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हमारा कट ऑफ ट्रेंड रहता है। कट ऑफ का मतलब है कि वो मिनिमम मार्क्स जो आपको सिक्योर करने ही पड़ेंगे अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। UGC जो है इसमें बात की जाती है कि आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 40%, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो 35%। बट क्या ये जो है ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है? नहीं, ये बात करता है कि मिनिमम स्कोर तो आपको इतना लाना ही पड़ेगा। बट कट ऑफ जो है वो बात करती है कि हमारा जो परसेंटाइल में स्कोर बनता है, यानी कि हम टॉप उन स्टूडेंट्स में आ सके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जहाँ से मेरा सिलेक्शन हो सके। तो कट ऑफ ऑफ मिनिमम मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। और ये कट ऑफ डिसाइड होती है किस बेसिस पे? नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जिनको सिलेक्ट करना है और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जिन्होंने अपीयर किया है। तो अपीयर्ड कैंडिडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस कितनों का सिलेक्शन होगा ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। अगर सिलेक्शन ज़्यादा बच्चों का हो रहा है तो कट ऑफ ऑब्वियसली थोड़ा कम रहती है, सिलेक्शन बहुत कम बच्चों का हो रहा है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड साथ ही साथ नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स अपीयर्ड की हम बात करते हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। हमारा एग्जामिनेशन लेवल कैसा था?
क्या हमारा जो एग्जामिनेशन है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस थे या हमारे एग्जामिनेशंस में बहुत सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे, आरसी किस तरीके से आया था, मैच द कॉलम, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किस तरीके से बने हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है और किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो कट ऑफ कम ज़्यादा जाती है, एंड अगर आपका जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है वो हाई है या आपके एवरेज अबव ज़्यादा क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आपका जो कट ऑफ है वो कम जाएगा। तो ये सारे आधार हैं जिनके बेसिस पे हम कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर आपको प्रीवियस ट्रेंड की बात बताऊँ, ट्रेंड एनालिसिस अगर हम करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हमारी कट ऑफ जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है। ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, 2023 पे चलते हैं। 2023 में जब फेब मार्च में पेपर हुआ था वो सिंपल पेपर था कंपैरेटिवली जो हमारा पेपर जून और दिसंबर 2023 में हुआ। तो फेब मार्च वाले पेपर में जो हमारी कट ऑफ है वो हाई गई थी, 102 से लेके 105 क्वेश्चन तक की रेंज है जो रही थी, परसेंटाइल में रिजल्ट था इसलिए रेंज में आपको बता रही हूँ। फिर 2023 में जून का जो पेपर हुआ था वो थोड़ा अच्छा लेवल का था जिसमें हमारी कट ऑफ थोड़ी कम ही रही थी एंड 95-97 क्वेश्चंस पे हमारा जो है सिलेक्शन हो गया था फॉर जेआरएफ इन यूआर कैटेगरी। फिर 2023 अगर मैं बात करूँ दिसंबर की तो यहाँ पे हमारी जो है कट ऑफ काफ़ी कम रही थी क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया तरीके से इनडायरेक्ट वे में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पे जो है इजीली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 94 क्वेश्चंस पे जो है हमारा जेआरएफ हो गया था, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास अगर रेंज की मैं बात करूँ तो पेपर अगर डिफ़िकल्ट होता है तो ऑब्वियसली हमारी जो है कट ऑफ भी फिर कम जाती है। एंड इसमें साथ साथ एक और चीज़ हम ये देखें कि कितना लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपीयर कर रहे हैं। तो यस, यहाँ पे जो अपीयर्ड कैंडिडेट्स हैं वो भी हमारे बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज़ होते हुए जा रहे हैं। तो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है तो कट ऑफ इस वजह से भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको एनालाइज करनी है। फिर उसके बाद अगर मैं 2024 की बात करूँ तो 2024 में जो जून का पेपर था वो पेपर अच्छा था, है ना। ऐसा नहीं था कि बहुत ही ईजी था या बहुत डिफ़िकल्ट था, ठीक है, इट वॉज एवरेज टू डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम ही रही थी, 95 क्वेश्चन 96 क्वेश्चन के करीब हमारी कट ऑफ रही थी। फिर उसके बाद 2024 दिसंबर की अगर मैं बात करूँ जो हमारा पेपर जनवरी 2025 में हुआ था, यहाँ पे 105 क्वेश्चन हमारी कट ऑफ गई है। और यहाँ पे जो पेपर था इसमें अगर मैं पैसेज की बात करूँ बहुत ईजी थे, टू ईजी, है ना। और पेपर 2 जो है उसका लेवल भी ईजी टू मॉडरेट ही था। हाँ, कुछ क्वेश्चंस थे 10-15 क्वेश्चन जो थोड़े अलग थे, हटके थे, बट असर्शन रीजनिंग एक भी नहीं आई थी और डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे गए थे। पेपर 1 जो है यहाँ पे थोड़ा सा गेम चेंजर रहा। यस, पेपर 1 जो है हम इसको इजी नहीं बोल सकते, ये जो है हमारा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की रेंज में था क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आए थे जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो गड़बड़ा जाता है पेपर 1 में, और DI भी काफ़ी अच्छा आया हुआ था। तो पेपर 1 पेपर 2 का भी लेवल जो है वो मैटर करता है। एंड अगर आपके पेपर 2 के क्वेश्चन ईजी हैं तो वो बहुत सारे बच्चे बहुत ईजिली सही कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो है ये कट ऑफ इस तरीके से रही है। अब 2024 के मुकाबले अगर मैं 2025 की बात करूँ तो क्या लेवल हमारा रहेगा, तो आप जो है सिर्फ इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप पेपर का लेवल देखो, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं वो देखो, एंड जो प्रीवियस जून वाला पेपर था 2024 वाला उसको एनालाइज करो, साथ ही साथ दिसंबर वाला पेपर जो है 2023 का उसको भी एनालाइज करो, तो आपको खुद पता लगेगा कि ये जो कट ऑफ है ये डिपेंड करेगी आपके लेवल ऑफ एग्जामिनेशन पे बहुत ज़्यादा। और अगर मैं बात करूँ कि एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, जो अपीयर हो रहे हैं कैंडिडेट्स वो इंक्रीज हो रहे हैं जिसकी वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो हाई जा रही है, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे अपीयर करेंगे, जितना ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी। तो कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं ज़्यादा, तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ हाई जाती है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन डिपेंड करेगा हाई या आपकी कट ऑफ जो है हाई या लो जाने वाली है। एंड मेजर चीज़ हमारी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन पे रहती है, एंड सेकेंडरी चीज़ होती है कि कैंडिडेट्स कितने अपीयर कर रहे हैं, उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रीवियस 4 to 5 अटेम्प्ट्स जो हैं उनके पेपर को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसको एनालाइज करने के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि अभी जो हमारा पेपर होगा जून 2025 में, इसमें हमारी जो कट ऑफ है वो लगभग 100 से 105 के बीच में ही रहने वाली है फॉर JRF, क्योंकि हमारा जो एग्जामिनेशन है वो अब इस लेवल तक पहुँच गया है। जितने ज़्यादा लोग अच्छे से प्रिपेयर करते हैं उतना ही टफ कंपटीशन हमारा होता है, और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जून में अगर आप हमेशा देखो तो थोड़ा सा जो है पेपर का लेवल अच्छा रहता है, राइट।
तो यहाँ पे आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है। 100 से 105 जो है यही आप अपना सेफ स्कोर लेके चलो। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स बहुत अच्छे से आ जाएंगे। अब इतना जो है ये कट ऑफ रेंज आपको लेके चलनी पड़ेगी, और ये प्रीवियस मैं 5 अटेम्प्ट्स के एवरेज बेसिस पे और जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है उस बेसिस पे आपको बता रही हूँ। तो इतना तो आपको जो है टारगेट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। एंड अगर हम बात करें नेट की, तो नेट के लिए आपको 92 से 95 क्वेश्चंस टारगेट करने चाहिए अगर आप केवल नेट क्लियर करना चाहते हो। तो ये आपका नेट का स्कोर रहेगा फ्रॉम यूआर कैटेगरी, ये आपका जेआरएफ का स्कोर रहेगा फ्रॉम यूआर कैटेगरी। एंड इसी तरीके से ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस रहते हैं। ओबीसी में थोड़े से कम रहेंगे क्वेश्चन, 2 से 3, ईडब्ल्यूएस में भी 2 से 3, एससी में 5 से 6 क्वेश्चन आप कम कर सकते हो, और एसटी में आप 10 क्वेश्चन कम कर सकते हो। इस तरीके से आपको यहाँ पे स्कोर जो है अपना टारगेट करके चलना पड़ेगा। तो आई होप कि आप ये चीज़ें समझेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हमें बात ये नहीं करनी कि हम इस बार अब पेपर देने जा रहे हैं तो किस तरीके से हमें अपीयर करना है, किस तरीके से टारगेट लेके चलना है। ये टारगेट डिसाइड होता है प्रीवियस ट्रेंड के एनालिसिस पे, एंड उस बेसिस पे ही आपको अच्छे से तैयारी रखनी होगी। तो अगर आप सोच रहे हो कि नहीं 80-90 क्वेश्चन पे हो जाएगा जेआरएफ नेट, तो ऐसा अब नहीं है। आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे से सही करने पड़ेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 का बाइफर्केशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पेपर 1 में 35 क्वेश्चन तक पहुँच रहे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप पेपर 2 में जो है 70 से 75 का टारगेट रखो। अगर आप पेपर 1 में 35 प्लस जा रहे हो तो आप 65 से 70 का टारगेट पेपर 2 में रख सकते हो। इतना अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आप बढ़िया स्कोर यहाँ पे बना लोगे, टोटल आपका बढ़िया बन जाएगा। एंड अब जो है अगर आप कोई भी पर्टिकुलर यूनिट छोड़ के जा रहे हो तो वो मत करो, टॉपिक जो है उनको थोड़ा सा जो है कोशिश करो इंक्रीज करने की। अगर मैं एक पर्टिकुलर यूनिट से 4 टॉपिक कर रही हूँ तो उससे अब 6 टॉपिक मैं कर लूँ, 1-2 टॉपिक जो है उसको आप ऐड ऑन करो। किसी किसी को 1-2 यूनिट में ही दिक्कत आती है, हर यूनिट में हर किसी को दिक्कत नहीं होती। तो जिस यूनिट में दिक्कत आ रही है पेपर 1 की, पेपर 2 की, तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आई होप कि ये एनालिसिस आपको हेल्प करेगा। एंड अगर आप लोग जो है जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, 8:30 बजे क्लासेस चल रही हैं, 11 बजे मैराथन चलती हैं, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर क्लासेस के लिए। एंड HPSC के लिए भी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी हो रही है। इस मंथ हमारे पास बहुत सारे नेट और सेट, एक नेट एग्जामिनेशन है, एक HP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन और सेट एग्जामिनेशन आ रहे हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी जो है आपकी करवाई जा रही है। और अगर आप दिसंबर को टारगेट कर रहे हो तो अभी ये सही समय है, जुलाई से लेके नवंबर तक बढ़िया तरीके से पढ़ो, रिवाइज करो, एंड फिर अपना पेपर निकाल लो। एंड ये 6 महीने जो हैं इन्वेस्ट कर लो अपनी तैयारी में। और आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसकी तैयारी करते रहो, आप अपने मास्टर्स के साथ भी 6 महीने अगर अच्छे से पढ़ते हो, टाइम मैनेज करके 3-3 4-4 घंटा डेली, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें सारी समझ आने वाली हैं। और ये सारी चीज़ें होंगी, जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम बात करेंगे बहुत कुछ नया आप सीखोगे। तो कंप्लीट UGC नेट के लिए एंड PhD के लिए कॉम्बिनेशन हम लेके आ रहे हैं, पूरा कंप्लीट बैच लेके आ रहे हैं, जहाँ पे रिसर्च प्रपोजल के लिए भी आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा और ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, एंड आई होप ये एनालिसिस आपको हेल्प करेगा। और कितनी कट ऑफ रहेगी ये हमें अब डिसाइड करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स डिसाइड कर लेने हैं। मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।